बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर अली ख़ान साहब और मैं मेज़बानी कर रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और तीन के प्लेटफॉर्म से भी आप देख रहे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख रहे होंगे। और हमारे साथ फैसल मलिक एडवोकेट साहब हैं। फैसल साहब का मैं तारुफ आपको करा देता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने फैसल भाई को देखा होगा टीवी चैनल्स के ऊपर, लेकिन हमने आज इसलिए इनको रिक्वेस्ट की कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि फैसल मलिक साहब जो है वो बहुत कम हमें टीवी चैनल्स के ऊपर नज़र आते हैं। और उसकी वजह यह है कि फैसल साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान साहब के केसेस तो लड़ रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा शौक़ नहीं है टीवी चैनल्स पे आने का या हाज़िरी लगवाने का, और अदालत के अंदर भरपूर काम करते हैं लेकिन टीवी पे हमें ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो हमने आज सोचा और रिक्वेस्ट की फैसल साहब से कि हम इनसे बात करें। इमरान खान साहब के GHQ हमला केस हो, 9 मई के केसेस हों, 26 नवंबर के केसेस हों, 5 अक्टूबर के केसेस हों, उसमें इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें इन केसेस के हवाले से हम आपसे पूछना चाह रहे थे। और मैं आज दोस्तों को बता रहा था कि ज़ुबैर भाई जो मेरा पहला तारुफ था फैसल साहब के साथ, वो उस वक्त का था जब इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए थे और उनको अटक में पेश किया गया, और उसके बाद कहा गया कि इनको इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाए जो FIA की अदालत है, स्पेशल कोर्ट उसमें। और उस दिन जुडिशल कम्प्लेक्स का दरवाज़ा पिंडी का बंद कर दिया गया था, और फैसल साहब के तवज्जुह से ही हम जो है वो दाखिल हो पाए थे। और फिर इमरान खान साहब के केस में भी इन्होंने वहाँ पे दलाइल दिए। फिर उसके बाद यानी मियां अली इशफाक साहब थे, लेकिन साथ फैसल साहब के, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे बार में भी इनका एक इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए इन्होंने भी वहाँ पे बात की। फिर समी इब्राहिम साहब के भी केसेस में पेश होते रहे। तो बड़ा लंबा चौड़ा सर आपका तारुफ है, हमें तो है, लेकिन जाहिर है मीडिया के साथ आप इंटरेक्ट कम करते हैं। तो पहले तो सर ये बताएं कि आप इमरान खान साहब को कुल कितने केसों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, और ये भी शुरू में ही बता दें कि सालार खान काकड़ जो है उनके भी केसेस को फैसल साहब जो है वो देख रहे हैं। पहले आप ओवरऑल सर बता दें कि आप खान साहब के कौन कौन से केसेस में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के जो 9 मई के 13 केसेस हैं रावलपिंडी में चल रहे हैं, उनमें खान साहब का मैं काउंसल हूँ। और एक जो केस जिसमें अभी ट्रायल प्रोसीड कर रहा है वो आरे बाजार का केस है, जिसको मीडिया में आमतौर पे GHQ के रेफरेंस से रेफर किया जाता है। बाकी 12 केसेस भी खान साहब के मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा खान साहब का जो 28 सितंबर को कुछ मजीद केसेस खान साहब के अगेंस्ट रजिस्टर्ड किए गए, उस रिमांड में मैंने जिस दिन ये साथ साथ बताते हैं लोगों को कि जिस दिन रावलपिंडी एहतजाज की कॉल दी गई थी, ये उस दिन जी बिल्कुल 28 सितंबर को रावलपिंडी एहतजाज की जो कॉल थी उसमें भी खान साहब पे FIR लॉन्च की गई। उसमें भी खान साहब को मैंने रिप्रेजेंट किया। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब भी थे उन केसेस में, रिमांड उनका हमने कंटेस्ट किया। उसके अलावा बुशरा बीबी जो हैं मैडम, उनके केसेस भी 26 नवंबर की बाबत जो ये लॉस्ट हमारा गैदरिंग थी, डी चौक वाली गैदरिंग, उसमें बुशरा बीबी की जो जमानतें हैं रावलपिंडी में, वो हमारी लीगल टीम ने ही दायर की हैं। उन केसेस को भी मैं परसू कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। सर ये बताएं कि जो एक 9 मई के केसेस हैं, पहले उन पे आते हैं, ख़ासतौर पे GHQ हमला केस। इसमें हम देखते हैं कि DGI SPR भी ये कहते हैं कि इसमें इंसाफ होना चाहिए, फ़ैसले होने चाहिए, और हुकूमत भी कहती है कि जी फ़ैसले होने चाहिए। तो ये फ़ैसले आप नहीं होने दे रहे, कौन नहीं होने दे रहा? और जो ATA का कानून है उसके मुताबिक तो जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल करनी है और चालान पेश करना है, और उसके बाद डे टू डे ट्रायल चलाना है, और 7 से और मैक्सिमम 2 एडजमेंट्स हैं। तो जब हम 9 मई से काउंट करते हैं तो मैक्सिमम 18 अगस्त 2023 तक इन केसेस का फैसला होना चाहिए था। जी। लेकिन उस 18 अगस्त से अगर आप दिन काउंट करें तो तकरीबन कोई 500 दिन जो है वो ऊपर हो गए हैं उस डेडलाइन को, जिस डेडलाइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला होना था। तो ये जो 9 मई के केसेस हैं, क्यों नहीं आप फैसला होने दे पा रहे? देखिए जी, बात ये है सदीक भाई के 9 मई के केसेस के हवाले से जो कंक्लूजन है, इसमें डिफेंस का कोई कसूर नहीं है। डिफेंस तो चाहती है कि आप लोगों जल्द से जल्द इंसाफ मिले, हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं माजरत के साथ लीगल टर्मिनोलॉजी में मैंने डिफेंस कह दिया। खान साहब की लीगल टीम का इसमें कतई कोई कसूर नहीं है, बल्कि खान साहब तो कहते हैं इनको एक्सपीडिशियसली लेके चले। अब टेक्निकलिटीज क्या है खान साहब के इन केसेस में, जो अब आरे बाजार का जिस केस में इन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, जो को हम ये समझते हैं कि इन तमाम केसेस में जो रावलपिंडी के केसेस हैं, क्योंकि अकरंस एक है, एक ही चार्ज फ्रेम हो के एक साथ तमाम केसेस में साइड बाय साइड ट्रायल चलना चाहिए, केस चलना चाहिए। लेकिन किया यह है प्रोसिक्यूशन ने कि एक आरे बाजार वाले केस को GHQ वाले केस को अलग करके उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, बाकी 12 केसेस में प्रोसीडिंग रुकी हुई है। अब कल कला कोई अदालत का हुक्म आ जाता है कि सुपीरियर कोर्ट से डायरेक्शन आ जाती है कि एज पर लॉ
इन तमाम केसेस में एक चार्ज फ्रेम करके साइड बाय साइड ट्रायल स्टार्ट किया जाए तो फिर भी डिले हमारे पे नहीं आएगा। फिर इसमें मल्टीपल चलान आए हैं। चलान वो पुलिस की तरफ से एलिगेशंस की डिटेल होती है किसी भी केस में जो आती है। पहले एक चलान आया, फिर सेकंड चलान आया, सप्लीमेंट्री चलान बेतहाशा इसमें आए हैं। फिर थर्डली इसमें 119 एक्यूज पर्सन है, 119 मुल्जमान हैं, उनके अलादा से चलान आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। फिर जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ, सपोज आरे बाजार का ट्रायल स्टार्ट हुआ, हम ये समझते हैं कि इस केस में कानूनन एंटी टेररिज्म कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, इख्तियार समात नहीं है। वो क्यों नहीं है कि हमारा जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसका सेक्शन 6 डील करता है। जब सेक्शन 6 अट्रैक्ट करेगा तब एंटी टेररिज्म की एफआईआर किसी पे भी कटेगी। अब सेक्शन 6 में ये इनकॉर्पोरेट है कि कोई भी जो पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगी, जो इस तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग होगी, उसके केसेस एंटी टेररिज्म के तहत कट ही नहीं सकते। ये लॉ है, सेटल्ड लॉ है। लेकिन उसके बावजूद एफआईआर काटेगी। हमने एप्लीकेशन दी, हमने सेक्शन 23 की एप्लीकेशन हमारी इख्तियार समात के मुतालिक अदालत ने वो खारिज कर दी। हम उसको आगे भी इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं। उस एप्लीकेशन पे हमने आर्ग्यूमेंट्स किए, उसमें टाइम लगा। फिर उसके बाद अब जब ये चार्ज फ्रेम करने लगे तो इन केसेस में अगर आप तमाम मवाद को सामने रखें, जो फैक्चुअल स्टोरी है, और उस पर जो लॉ को आप अप्लाई करें, तो इन केसेस में चार्ज भी फ्रेम नहीं हो सकता। हम 265D की एप्लीकेशन तब देते हैं जब हम ये समझते हैं कि इस केस में किसी भी मुल्ज़म पे फर्द जुर्म नहीं लग सकता। इमरान खान साहब के मतलब ये एप्लीकेशन दी हमारी लीगल टीम ने, मैंने आर्ग्यू किया कि 265D के तहत ये डिस्चार्ज का केस है। डिस्चार्ज आम हालात में आप समझ लें कि ये केस खत्म होना चाहिए, खान साहब के खिलाफ ये केस चल नहीं सकता। बिल्कुल हमने उसमें आर्ग्यू किया, हमने बताया कि खान साहब के मतलब कोई एविडेंस नहीं है। बिल्कुल खान साहब के मतलब कोई लीगल इसमें सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करता कि ये टीए में चले। लेकिन हमारी उस कंटेंशन को भी रद्द कर दिया गया और उसको भी कोर्ट ने भी खारिज किया। मैं एक चीज अर्ज करता चलूं, इन केसेस में खान साहब के मतलब क्या मवाद लेके आती है इस्तगासा? इस्तगासा इन केसेस में मवाद लेके आती है कि यूट्यूब पे कोई खान साहब की स्पीचेस के क्लिप्स पड़े हुए हैं, उसकी उन्होंने एविडेंस में यूट्यूब पे जो क्लिप्स हैं उनकी यूएसपी बना के वो अदालत में ले आए हैं। तो मैंने आर्ग्यू किया अदालत में कि जब ये स्पीचेस की गई, ये स्पीचेस मैं ये अर्ज करता चलूं 9 मई से काफी पहले की हैं। बिल्कुल। तो जब ये तकरीर की गई और इन तकरीर में अगर कोई काबिल एतराज मवाद था तो मैंने सवाल ये उठाया इस्तगासा से, जब ये तकरीर की गई उस टाइम कोई एफआईआर काटी गई? उस टाइम कोई एफआईआर नहीं काटी। फिर 9 मई जब ये 9 मई का एफआईआर इन्होंने लॉन्च की तो उसके बाद उन तकरीर को जब वो तकरीर की गई उस टाइम तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई एफआईआर नहीं काटी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और 9 मई की उन्होंने कार्रवाई कर दी। फिर 9 मई प्लान नहीं हो सकता। जी सर। देखिए क्या इज इट पॉसिबल? मैं बड़ी सादा सी बात करूंगा, एक कॉमन सेंस की बात करूंगा जो कोई भी शख्स समझ सकता है, आम फैम का शख्स समझ सकता है कि देखिए 9 मई क्या खान साहब प्लान कर सकते थे? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि खान साहब क्या अपनी गिरफ्तारी प्लान कर सकते थे? नेचुरली खान साहब को तो नहीं इल्म था कि वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट से जो अरेस्ट हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया, उस अरेस्ट के बाद एक पॉपुलर लीडर अरेस्ट हुआ। और अगर इन एलिगेशंस को अगर हम कह लें जी ये इल्जामात दुरुस्त हैं, लोगों ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन की, लोग निकले, लोगों ने कोई रोड पे आके नारेबाजी की, तो उस सूरत में भी एक सडन रिएक्शन था पब्लिक का। बिल्कुल। इस सडन रिएक्शन पे, पब्लिक के सडन रिएक्शन पे, जिसपे कतन भी एंटी टेररिज्म या कोई भी ऑफेंस नहीं बनता, हमारे आईने पाकिस्तान में ये हक के इज़हारे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ये आपके आइन की बुनियादी हकूक हैं। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। फैसल साहब ये बताएं कि क्या अभी तक ये जो 9 मई के केसेस हैं, ये GHQ हमला केस है, आप मुख्तलिफ केसेस देख रहे हैं, इसमें अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज भी ट्रायल कोर्ट में सामने लाई गई है? कोई सीसीटीवी फुटेज ट्रायल कोर्ट में सामने नहीं लाएगी। कानून ये जब भी कोई ट्रायल स्टार्ट होता है तो नुकूल तकसीम की जाती हैं, और जो नुकूल हमें दी गई उनमें 161 के कुछ बयानात थे, उसमें कुछ चालान थे, एक सब चालान आया, फिर सेकंड चालान आया, तो उसमें सप्लीमेंट्री चालान हैं, इनिशियल चालान है, इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो मवाद हमें दिया गया है कॉपीज की सूरत में, जो किसी भी मुल्ज़म का हक होता है कि उसे इल्म हो कि उसके खिलाफ क्या इल्जामात हैं, बिल्कुल, तो उस मवाद की रोशनी में तो खान साहब पे कोई केस बनता ही नहीं है। मैं कर्ज करता चलूं, अगर ये किसी भी आम पाकिस्तानी का केस होता, मैं 20 साल से वकालत कर रहा हूँ, मोस्टली मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पर, क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस की है,
मैं आप अर्ज करूं कोई भी आम पाकिस्तानी जब इन केसेस में आएगा, मैं एक दिन में इन केसेस को खत्म कर दूंगा अदालत में, विद इन 1 डे ऑन दीज एलिगेशंस। लेकिन इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब हैं तो उनके केसेस चले जा रहे हैं। हम तो, आपने बात की, सदीक भाई ने पूछा कि ट्रायल क्यों नहीं कंक्लूड किया जा रहा है, केसेस क्यों नहीं खत्म हो रहे। हमने तो केस को उस टाइम भी खत्म करने की कोशिश की जब हमने कहा कि खान साहब को आप 265D के तहत इन बेबुनियाद और बोगस केसेस से आप डिस्चार्ज करें। हमारी उससे इस्तदा को रद्द कर दिया गया। हम ये समझते हैं कि वो अदालत को हुक्म गैर कानूनी है, वो अगेंस्ट दी सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, अगेंस्ट दी डिक्टम्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स है और अगेंस्ट द फैक्ट्स है, जिसको हम इंशाल्लाह आगे चैलेंज करेंगे। फिर हमने जब कहा कि ये आपके पास इख्तियार समाअत नहीं है, जो हमने आगाज में कहा, जो कि नहीं बनता। हम ये समझते हैं गुलाम हुसैन बड़ा मशहूर केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें बताया गया क्राइटेरिया है कि कौन से केसेस एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। वो जजमेंट भी इस पे एप्लीकेबल होती है, वो भी हमने दी, लेकिन उस पे भी वो भी डिसमिस कर दी गई। अच्छा फैसल साहब, ये जो लीगल मैटर्स हैं ये तो सदीक भाई जी मुख्तलिफ सवालात करेंगे। जी प्लीज। खान साहब से भी आपकी ज़ाहिर है तो ये प्रिविलेज है कि उनसे आप मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है। तो इस वक्त खान साहब ने आपके साथ क्या गुफ्तगू की है, वो इस वक्त क्या सोचते हैं, खासतौर पर GHQ हमला केस है या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस बारे में उनकी क्या राय है? देखिए, खान साहब के मुतल्लिक मैं 9 मई के बाद मेरी खान साहब से काउंटलेस मीटिंग्स हुई हैं जेल में। खान साहब केसेस के मुतल्लिक तो एक ही बात कहते हैं कि आप मेरिट पे कंटेस्ट करें, आप इनको कंटेस्ट करते जाएं, जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करें, और मैंने अदालत से ही इंसाफ लेना है। मैंने कोई और मेथड यूज़ नहीं करना, किसी और रास्ते को इख्तियार नहीं करना। कोई डील शील का, वो डील के लफ्ज़ से तो बड़ी नफरत करते हैं, एलर्जिक है बड़े इस लफ्ज़ से। वो कहते हैं केसेस लड़ें, मेरे अदालत में केसेस कंटेस्ट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालतें खान साहब को इंसाफ देंगी। दूसरा, पॉलिटिकल हवाले से आपने पूछा खान साहब के मुतालिक, देखिए ये तो पॉलिटिशियंस हमारे PTI से रिलेटेड बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं एक कर्ज ज़रूर करूँगा। मैंने खान साहब को 9 मई के बाद अपने लॉयर्स से बात करते सुना, मेरे से भी उन्होंने बात की। मैंने खान साहब को अपने पॉलिटिशियंस के साथ, अपने PTI के जो लीडरशिप है उनके साथ बात करते देखा। मैंने खान साहब को अपनी फैमिली के साथ बात करते देखा। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने खान साहब से मेरे पास कोई ओहदा नहीं है PTI का, मैं तो एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मैं बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके मुल्क में खान साहब जितना कोई पेट्रियाटिक लीडर नहीं है। आपके मुल्क में खान साहब जितना कोई इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लीडर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है, और इमरान खान साहब जब बात करते हैं, उनकी बात का आगाज़ पाकिस्तान से होता है, उनकी बात का इख्तिताम पाकिस्तान पे होता है। इमरान खान साहब में पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी हुई है। इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई दर्द रखते हैं, और इमरान खान साहब अपने वर्कर से भी बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए भी उनकी कंसर्न हमेशा नजर आती है मुझे। ये डील की जो आजकल ऑफरें चल रही हैं, खान साहब ने खुद ट्वीट भी किया कि मुझे डील की ऑफर हुई, मैंने रिजेक्ट की। वो खान साहब ने बेसिकली कहा क्या था वहां पर, ज़ाहिर उस वक्त मौजूद होंगे। इमरान खान के अल्फाज जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो डील के बारे में क्या। देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं किसी किस्म की कोई डील एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने जो सुना है, इमरान खान साहब कहते हैं मैं मेरिट पे बाहर आऊंगा। इमरान खान साहब कहते हैं मैं कोर्ट्स के डिसीजंस के जरिए बाहर आऊंगा। मैंने खान साहब को जो, जहाँ तक मैंने सुना है, इमरान खान साहब, मेरा जो, अगर आप कहें ना मेरा क्या कंक्लूजन है, तो मैं ये कंक्लूड करूँगा इमरान खान साहब कभी कोई डील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब जब भी आएंगे मेरिट पे आएंगे और थ्रू कोर्ट ऑर्डर आएंगे। ये बताएं सर, सॉरी जी। ये बताएं सर कि जब ये 26 नवंबर हुआ तो उसके बाद पहली मुलाकात जो खान साहब के साथ जिन 2-3 वकला की हुई, उनमें आप भी शामिल थे। जी। तो क्या रिएक्शन था 26 नवंबर के ऊपर खान साहब का पहला, और क्या जब आप उनसे मिले तो उनको पता था 26 नवंबर के हवाले से कि गोली चली है, ये हुआ? देखिए, 26 नवंबर के बाद जो पहली मीटिंग हुई, मैं था, फैसल चौधरी साहब थे और हसनैन साहब थे, हम 3 लोग थे। और हम लोग जब अंदर गए हैं तो खान साहब जो ही अंदर लाया गया कोर्ट रूम जो जेल के अंदर है, तो खान साहब ने आते ही कहा कि मेरा अखबार बंद है, मेरा TV बंद है, और मुझे 36 घंटे से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। मुझे जो तासुर मिला खान साहब के नॉलेज में नहीं था। और जब खान साहब को फैसल चौधरी साहब ने इस पर सारा ब्रीफ किया जो कुछ हुआ, तो मेरी जो फीलिंग थी और मैंने जो खान साहब के एक्सप्रेशंस देखे, वो एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी बाप के अपनी औलाद के मुतल्लिक होते हैं। जैसे किसी बाप की औलाद फोत हो जाए, वो वाले एक्सप्रेशन थे। बड़े उनके चेहरे पे दुख था, तकलीफ थी। ये जब उन्हें बताया मुझे तो ये महसूस हुआ।
और ये बताएं सर कि जिस दिन कोई 100 के करीब पीटीआई के वर्कर्स वहाँ पे आए जो 9 मई के केसों में जिनको मुलविस किया हुआ था और उन सब का केस था, तो कैसा था खान साहब के साथ, खान का उनके साथ इंटरेक्शन? देखिए, एक्चुअली जो आर्य बाजार का केस है, जीएचक्यू का केस है, इसमें 119 एक्यूज पर्सन्स हैं। तो कोर्ट से हमारी हमेशा